नमस्कार। आज द रियल टॉक में दो ऐसे विषयों में डीप डाइव किया जाएगा जिनमें अफसरों व सरकार के बीच कामकाज को लेकर ठन गई है। हिमाचल जैसे छोटे से राज्य में यह हालात क्यों हुए, क्यों डीसीज को एसडीएम्स की वर्किंग में लगाम लगानी पड़ी और क्यों पंचायत चुनाव राज्य में एक बड़ा मुद्दा बन गए। यह भी कि 4 दिसंबर को भाजपा कांगड़ा में क्यों गरजे। दरअसल राज्य में 3,577 ग्राम पंचायतें, 78 पंचायत समितियां और 12 जिला परिषद हैं। इन सभी का कार्यकाल जनवरी 2026 यानी अगले साल 2026 जनवरी तक खत्म हो जाना है। इनके चुनाव पहले जनवरी 2021 को हुए थे, तब राज्य में भाजपा की सरकार थी। अब हुआ यूं कि कांग्रेस ने पंचायतों की डिलिमिटेशन का फैसला कर लिया। इस काम के पूरा होने के बाद राज्य सरकार ने कहा कि अभी प्रदेश में डिजास्टर एक्ट लागू है, लिहाजा अभी चुनाव नहीं हो सकते। इधर राज्य चुनाव आयुक्त अनिल खाची ने राज्य के सभी डीसी से पूछ लिया कि उन्होंने आखिर रिजर्वेशन रोस्टर पर काम क्यों नहीं किया, क्योंकि इसमें 33% रिजर्वेशन लेडीज का होता है। कुल मिलाकर पंचायत चुनावों में चुनाव आयोग और सरकार के बीच में ठन गई। बात यही खत्म नहीं हुई। चुनावों को लेकर ब्यूरोक्रेसी की सरकार से ट्यूनिंग पर फिर सवाल खड़े हो गए, जब कुछ मसलों पर अधिकारियों ने चुनावों को लेकर सही पिक्चर ही नहीं रखी और फिर इसके बाद विपक्ष के हाथ में एक बड़ा मुद्दा लग गया। इसी बीच नई डेवलपमेंट और प्रमोटी आईएएस अफसर राजेश शर्मा को सरकार ने पंचायती राज सेक्रेटरी पद से हटा दिया। ये वही सचिव हैं जो लंबे समय तक भाजपा के समय में भी राजभवन में राज्यपाल के सेक्रेटरी रहे और पूर्व भाजपा के समय पर काफी अहम पदों पर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अनिल खाची, जो अपनी साफ गोई के लिए जाने जाते हैं, उन्हें पूर्व भाजपा सरकार ने उस समय चीफ सेक्रेटरी पद से हटाकर राज्य चुनाव आयुक्त बना दिया था। ये जानना दिलचस्प है। इस कहानी की पृष्ठभूमि में कानूनी तौर पर सुक्खू सरकार इस विषय को नाप तोल रही है और कुछ अरसे के बाद ही चुनाव करवाना चाहती है, लेकिन वहीं बिहार की जीत से उत्साहित भाजपा इसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। अब मामला कोर्ट में है और देखें वहां क्या होता है। अब दूसरा डीप डाइव विषय है शिमला के डीसी का। स्वभाव से शांत और शालीन डीसी अनुपम कश्यप को आखिर एसडीएम्स के बारे में ऐसा फैसला क्यों लेना पड़ा कि वह मजबूर हो गए स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए। उन्होंने ऐसी डायरेक्शन दी है जो सबको हैरत में डालने वाली है। दरअसल अनुपम की एडमिनिस्ट्रेटिव टीम में अधिकतर महिला ही अफसर हैं। इनमें से कोई अफसर सोशल मीडिया में काफी ज्यादा सक्रिय है और कुछ कम है, और इनकी फैन फॉलोइंग किसी राजनेता से भी कहीं ज्यादा है। कुछ महिला अधिकारी अपने पद और ओहदे और वर्किंग की हर एक्टिविटी को अपने निजी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालते हैं। अब जब गांव के लोग काम करवाने आते हैं तो अक्सर अधिकारी उपलब्ध नहीं होते। यहाँ तक कि डीसी को भी सूचना नहीं होती कि आखिर इनकी रील्स बन रही हैं या फिर कामकाज हो रहा है। अनुपम की टीम के अधिकारी सोशल मीडिया में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें कहना पड़ा कि जिन्होंने स्कूल गोद लिए हैं वो जाने से पहले ये बताएं। हालांकि अभी उन्होंने नाच, गाने, करियर काउंसलिंग पर कोई निर्देश जारी नहीं किए, लेकिन अनुपम का ये फैसला अफसरों को याद दिलाने के लिए महत्वपूर्ण था कि वह सही ढंग से काम करें, न कि सोशल मीडिया में अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए आगे बढ़ें। अब मसला आता है विधानसभा के शीतकालीन सत्र का, जो धर्मशाला में होने जा रहा है। भाजपा 4 दिसंबर को सरकार की वहां घेरेबंदी करेगी। यह वह समय होगा जब पार्टी आपदा से आहत लोगों की आवाज उठाने के बहाने कांग्रेस को लपेटेगी। कांग्रेस के 3 साला जश्न पर उंगली भी इसी बहाने उठेगी। इसी के साथ कांगड़ा की भाजपा को कंसोलिडेशन भी किया जाएगा और इसका काम देखेंगे विपिन परमार। लेकिन पार्टी की दिक्कत बन गई है हंसराज और राजीव बिंदल के भाई के 2 मामले।
ये दोनों मामले पार्टी के गले की हड्डी बन गए हैं, जिस पर पार्टी के लोग चुप्पी साधे हुए हैं। कानून अपना काम कर रहा है और कानून दूध का दूध पानी का पानी करेगा, उसके बाद ही इसके ऊपर चर्चा की जा सकती है, उससे पहले चर्चा करना व्यर्थ। इन्हीं दो मामलों में महिलाओं ने इन पर उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। इसे कांग्रेस खूब भुनाएगी और एक डिफेंसिव टूल के तौर पर यूज करेगी। इस पर आने वाले समय में और भी विस्तृत चर्चा की जाएगी कि असेंबली सेशन हिमाचल के लिए इस बार धर्मशाला में क्यों खास है। अभी फिलहाल इतना ही। बने रहिए द रियल टॉक में मेरे साथ। नमस्कार।